सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम वाउचर एंट्रीज। तो वाउचर एंट्रीज हम कैसे करते हैं टैली के अंदर, आज हम वो सीखेंगे। उसमें से मैंने ऑलरेडी आपको कुछ सिखाई थी, बट आज हम थोड़ा उसे आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कंपनी तो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, तो हम जाएंगे पहले इसमें और सिलेक्ट करेंगे कंपनी। तो न्यू कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एंटर कर देते हैं। तो न्यू कंपनी हमारी सिलेक्टेड कंपनी है। सो लेट्स एस्केप वंस एंड देन यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम जो है देखेंगे कि इसके जनरल एंट्री कैसी बनेगी और इसकी वाउचर एंट्री हम कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन कैश। हम किसी से, यानी ए जो है दैट इज़ ए कंपनी और ए पर्सन, उससे हम कुछ खरीद रहे हैं कैश में। समझ आ रही है बात? तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट हो क्रेडिट होगा क्योंकि कैश से कुछ जाएगा, और हमारा जो है बैंक ये परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसमें कुछ आएगा। ये मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि टैली इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, यानी जो हमारे यहाँ डेबिट होता है वो टैली के अंदर क्रेडिट होता है, और जो हमारे यहाँ क्रेडिट होता है वो टैली के अंदर डेबिट होता है। यानी निकालने को हम कहते हैं कि क्रेडिट, हालांकि आम दुनिया के अंदर निकालने को कहते हैं डेबिट। और इसी तरह अब अगर हम यहाँ से पैसे, मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट आम दुनिया में, लेकिन टैली के अंदर बोलते हैं उसको डेबिट। समझ आ रही है? तो बस यही फ़र्क है, ये आपको याद रखना है, बाकी तो यही है। तो परचेज़ के अंदर हमारे पास कुछ मटेरियल आ रहा है और जो है उसका मतलब हो गया परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट से कुछ जाएगा। इसमें कितनी लेजर्स बनेंगी? कितनी लेजर्स बनेंगी टोटल? बनेंगी ना दो, एक होगी परचेज, दूसरी होगी कैश। कैश तो मैंने बोला कि कैश ऑलरेडी बनाई हुई होती है वहीं से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब हमें कौन सी बनानी है फिर? परचेज बनानी है ना, परचेज की। अब हम डायरेक्ट किस में जाएंगे, हम परचेज का एक लेजर बनाएंगे। तो लेजर कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर। तो यहाँ पे शॉर्टकट है इसका ए। जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप्स और लेजर्स आती है। ग्रुप्स को अभी के लिए छोड़ दो, हम आएंगे लेजर्स के अंदर। तो इसका शॉर्टकट है एल। तो जैसे मैंने एल प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखो लेजर्स के अंदर आ गए, और यहाँ पे सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब होता है कि अगर आप एक एक करके लेजर्स बनाना चाहते हो तो इन तीनों को यूज़ करोगे, यानी क्रिएट अगर बनानी है तो क्रिएट, अगर देखनी है एक एक करके तो डिस्प्ले, एंड अगर चेंज करनी है तो आल्टर। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारी लेजर्स को बनाना। उसके लिए जो है एक क्रिएट का मतलब होता है एक मल्टीपल लेजर्स को एक ही साथ बनाओ, मल्टीपल लेजर्स को एक ही साथ डिस्प्ले कराओ, मल्टीपल लेजर्स को एक ही साथ आल्टर करो, यानी चेंज करो, ये जिसको हम बोलते हैं एडिट। और क्विट का मतलब होता है एग्जिट करना। तो अब हमें एक ही की ज़रूरत है, तो इसलिए हम क्रिएट पे करेंगे, और किस वाले में? सिंगल लेजर में। तो उसके लिए हम यहाँ पे सी प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने सी प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखो लेजर क्रिएशन के अंदर हम आ गए, और न्यू कंपनी का जो हमारी कंपनी है न्यू कंपनी के नाम से, तो यहाँ पे हम आ गए। अब हमें बनाना है परचेज़ का लेजर। तो यहाँ पे मैं PURCHASE परचेज़, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, परचेज़ और अकाउंट भी रख सकते हो आप। तो उसके बाद यहाँ पे एलाइस के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, और अंडर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अंडर का मतलब होता है कि ये किसके अंडर आ रहा है, यानी ये जो लेजर है इसमें होना क्या चाहिए। तो ये मैंने परसों भी आपको बोला था कि आई विल टीच यू देम सेपरेटली, मैं आपको ये इनफरादी तौर पर इंशाल्लाह सिखाऊंगा आगे। तो अभी के लिए परचेज अकाउंट के लिए आप याद रख लो कि परचेज अकाउंट जो है वो अंडर आता है परचेज के। किसके अंडर आता है? परचेज अकाउंट्स के अंडर। समझ आ रही है बात? तो ये बात याद रखोगे। तो परचेज अकाउंट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है परचेज अकाउंट, इसके मतलब जो है परचेज अकाउंट जो हमारा आ चुका है वो आ गया परचेज अकाउंट्स के अंडर। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज़ और इफेक्ट आप अभी कर दो नो। नो का मतलब क्यों, यहाँ पे हम नो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अभी आइटम वाइज नहीं कर रहे हैं, हम जनरल में कर रहे हैं, यानी जनरल वाउचर एंट्री। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे नो कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इसके बाद एंटर करके Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो ये लेजर है ये बनी हुई है या नहीं। उसके लिए हम डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, एंड देन परचेज अकाउंट जो हमारा है वो बन के तैयार हो चुका है, जो अभी हमने बनाया परचेज अकाउंट। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहली एंट्री को
यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके लिए किस में जाएंगे, शाबाश, ये मैंने बताया था ना आपको, वाउचर्स में, यानी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर। ये होगी मास्टर्स, तो उसके बाद आती है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के अंदर ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं वी प्रेस करूँगा अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए, तो यहाँ पे आ गए हम अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर। अब यहाँ पे आप समझो, दिस इज पेमेंट एंड यहाँ पे आ रहा है पेमेंट। तो हमें ये किस में करनी है, पहले आपको ये भी समझना है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास जो है वाउचर एंट्रीज 6 तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कंट्रा, फिर आता है पेमेंट, फिर क्या आता है रिसिप्ट, देन जनरल, देन सेल्स एंड देन परचेज। बोला था ना मैंने, याद है आप लोगों को? हाँ, तो ये 6। अब इन 6 में ये किसके अंदर आएगी? तो अब आपको सोचना है कि मतलब ये वो उनमें भी मैंने बताया था कि कौन से वाला किसके लिए यूज़ होती है। तो अभी आप बता दो कि हम परचेज़ कर रहे हैं, तो ये एंट्री किस में आ जाएगी? परचेज़ में आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम कुछ खरीद रहे हैं तो परचेज़ वाली जो है वो परचेज़ के अंदर आएगी। तो उसका शॉर्टकट है F9। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो हम परचेज़ के अंदर आ गए। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ रहा है नीचे नेम ऑफ आइटम, जबकि हमारे पास आइटम अभी है ही नहीं, हमने अभी आइटम को ऐड करना सीखा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम Ctrl+V प्रेस करेंगे, किस लिए? ताकि ये जो है आइटम वाइज में ना आए, ये किस में आ जाए? अकाउंटिंग मोड में। किस में? अकाउंटिंग मोड। तो Ctrl+V जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देखो ये आ गया किस में? अकाउंटिंग। यहाँ पे आ रहा है टू एंड बाई। टू का मतलब होता है क्रेडिट एंड बाई का मतलब होता है डेबिट। समझ आ रही है? डेबिट हो गया बाई एंड टू हो गया क्रेडिट। लेकिन हमें इस मोड में भी ये नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? ये DRCR में, यानी डेबिट क्रेडिट में। हमें पता ये दूर से ही चलना चाहिए कि टू नहीं आना चाहिए हमें, टू और बाई के बदले क्या आना चाहिए? डेबिट एंड क्रेडिट, यानी DRCR। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे किस में? कॉन्फ़िगरेशन, यानी कंपनी कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे और यहाँ पे देखो आप यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री। तो इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे जो है Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ गया CR, यानी इसका मतलब होता है क्रेडिट। समझ आ रही है? तो अभी मैं और एक बार एस्केप कर देता हूं और फिर से यहां पे आ जाता हूं अंदर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये वो इनवॉइस नंबर होता है जिस पे जो आपको दिया गया है एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जिससे आपने खरीदा वो आपको एक रिसिप्ट देगा, यानी बिल देगा। तो उसी के मुताबिक उसका नंबर जो होगा, बिल नंबर इनवॉइस नंबर सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप वही इनवॉइस नंबर इसके अंदर, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 101 दिया। उसके बाद आती है डेट की बारी। तो डेट के अंदर आप जो है, मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज़ इन एजुकेशनल मोड, तो यहाँ पे हम 2 ही डेट इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली और दूसरी डेट, यानी हर एक मंथ की पहली डेट और सेकंड डेट। तो अब यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2022 पे ही एंट्री करेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्रेडिट हो क्या रहा है ये आप लोगों को याद होना चाहिए जर्नल एंट्री के मुताबिक। यानी जर्नल एंट्री में हमने बोला था कि जो हमारा परचेज अकाउंट है दैट इज डेबिट, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट ही आएगा। तो कैश अकाउंट के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि रिसिप्ट डिटेल्स, यानी ये किसको देना है, आपको डेस्टिनेशन क्या है, व्हीकल नंबर क्या है। समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीज़ें आप दोगे एज पर ऑर्डर, यानी जो आपका ऑर्डर होगा उसी की डिटेल्स आप यहाँ पे दोगे एट द टाइम ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस के अंदर होंगे, यानी जब आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, तो वो आपको ये चीज़ें वहीं से देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आप ये देखो यहाँ पे क्रेडिट के अंदर आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन की परचेज गुड्स फ्रॉम समवन ऑन कैश, हमने किसी से कैश में खरीदा था 15,000 का, 15,000 का। तो वही 15,000 में जो है यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट, यानी मेरे कैश अकाउंट से 15,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है नेगेटिव कैश। वाई? बिकॉज हमारी कंपनी के अंदर अभी कैश है ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो अब रेड कैश में आ रहा है 15,000। इट मीन्स दैट कि नेगेटिव, हमारा 15,000 जो है नेगेटिव में है, ठीक है। तो उसके बाद करंट बैलेंस जब रेड में होगी तो इसका मतलब है कि हम माइनस में हैं। समझ आ रही है? तो जब करंट बैलेंस यानी ब्लैक में होगी तो एट द टाइम वी आर इन पॉजिटिव। उसके बाद अब डेबिट हो क्या रहा है ये भी जनरल एंट्री से पता चलता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है परचेज अकाउंट होगा
डेबिट, तो यहाँ पे 15,000। आप देखो यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट के नीचे आ गया है और जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट के नीचे आ गया। अभी यहाँ पे डायरेक्ट कैश ही आ रहा है, वाई? बिकॉज आइटम वाइज हमने नहीं किया है अभी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और Ctrl+A प्रेस करूँगा और इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने ये एक्सेप्ट किया तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारी जो है बिल बनी हुई है कि नहीं। अब अगर हमें ये प्रिंट निकालनी होगी तो उसके लिए हम किस में आएंगे, डिस्प्ले के अंदर आएंगे एंड देन यहाँ पे जो है किस में आएंगे, दो तरीक़ों से आप इसको देख सकते हो। एक हो गया डे बुक, तो डे बुक के अंदर भी आपको ये आज वाली बिल मिलेगी। यहाँ पे देखो आप कैश परचेज 1 और इसमें आपने 15,000 का खरीदा है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे येस करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मैं नाम रखूँगा क्या, कैश ट्रांजैक्शन। तो इतना ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अपने फाइल मैनेजर के अंदर आ जाता हूँ और उसको चेक करूँगा। यहाँ पे देखो आप कैश ट्रांजैक्शन के नाम से यहाँ पे PDF आ चुका है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये जो इनवॉइस बन के तैयार हो चुकी है न्यू कंपनी के नाम से और इसका एड्रेस शोपियान है। 15,000 का हमने परचेज किया है कैश में, समझ आ रही है। दूसरी जगह है जहाँ से आप इसको देख सकते हो, दैट इज़ अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स के अंदर भी यहाँ पे आपको मिलेगी सेल्स रजिस्टर के अंदर, तो नहीं सॉरी परचेज रजिस्टर के अंदर, क्योंकि हमने परचेज किया। तो यहाँ पे आप अप्रैल पे क्लिक करोगे तो अप्रैल में आपको यहाँ पे यही वाली इनवॉइस जो है मिल जाएगी, समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम समवन ऑन क्रेडिट। तो इसमें हमें उधार में 10,000 का सामान खरीदना है, उधार में, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम समवन की जगह आप किसी का नाम डालोगी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में समवन रखा है, ऑन क्रेडिट 10,000 का। तो अब यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री मुझे आप बता दो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट में कुछ आएगा, है ना, एग्जैक्टली उसका अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी उसके अकाउंट से जा रहा है ना, अभी हमारे अकाउंट से कुछ नहीं जा रहा है, हम तो बस मतलब मटेरियल ले रहे हैं उधार में, अभी हमने उसको कुछ नहीं दिया। तो इट मीन्स दैट कि उसके अकाउंट से कुछ निकल रहा है, तो इसलिए हमें उसके नाम की लेजर बनानी पड़ेगी जिससे हम ये खरीद रहे हैं क्रेडिट में। तो लेजर कहाँ पे हम बनाते हैं, आप लोग मुझे बता दो। अकाउंट्स इन्फो में इसका शॉर्टकट है A एंड देन लेजर्स के अंदर एंड देन सिंगल लेजर, तो यहाँ पे C प्रेस किया मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम आएगा जिसे हमने खरीदा। तो अब हम किसी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि तोयबा मंजूर। तोयबा मंजूर जो है वो हमारी क्या है, तोयबा मंजूर जो है हमारी क्या है, ये डेबिटर है या क्रेडिटर, क्रेडिटर, एग्जैक्टली। क्योंकि इसको हमें देने हैं आगे पैसे, तो ये हमारे लिए क्रेडिटर बन जाती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये किस में आएगा, फिर आएगा ना क्रेडिटर, तो यहाँ पे सनराइज क्रेडिटर जो है यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको करेंगे नो, ठीक है। अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए, ये आगे हम देखेंगे कि ये इससे होता क्या है, ठीक है, जब हम आइटम वाइज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं Ctrl+A करके इसका एक्सेप्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मुझे इसका वाउचर बनाना, तो किस में बनेगा, अकाउंटिंग वाउचर। उसका शॉर्टकट क्या है, V, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं V में आ गया। अब मुझे बताओ हम ये एंट्री किस में करेंगे, हमने उधार में खरीदा है, एग्जैक्टली परचेज के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो परचेज में ही आएगी क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, चाहे उधार में या कैश में, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम परचेज के अंदर ऑलरेडी है, तो अभी हमने एक बनाई थी तो यहाँ पे नंबर 1 था, अब जो है नंबर 2 आ गया क्योंकि आप दूसरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यानी जिससे हम खरीद रहे हैं उसी का इनवॉइस नंबर जो उसने दिया था, तो यहाँ पे 102 में लिखूंगा अभी के लिए, पहले मैंने लिखा था 101। उसके बाद डेट जो है यही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश या तोयबा हो रही है ना, तो तोयबा से हम ले रहे हैं उधार, तो यहाँ पे तोयबा मंजूर जो है वही सिलेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंड देन एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट, अब हम कितने में खरीद रहे हैं, 10,000 का, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये किस में आ रही है, परचेज में आ रही है ना, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन एंटर करके यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमें यहीं पे ये प्रिंट
क्योंकि ये हमने उधार में लाया ना, तो अभी करंट बैलेंस बराबर होगी 15,000, ठीक है, लेकिन माइनस में। तो अभी यहाँ पे हम क्या, अगर हमें ये यहाँ पे प्रिंट निकालनी होगी तो हम यहाँ पे हम डायरेक्टली पेज अप कर सकते हैं। तो पेज अप जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको यही वाली बिल मिल जाएगी, तो इसको आप यहीं से प्रिंट निकाल सकते हो। तो जैसे मैं इसको प्रिंट निकालूंगा तो आप देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा तैयबा मंजूर इनवॉइस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे देखो आप तैयबा मंजूर के नाम से यहाँ पे इनवॉइस बन चुकी है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, तैयबा मंजूर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें जो भी इसका एड्रेस है, जो भी डिटेल्स हमने दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, 10,000 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज सेल गुड्स टू समवन इन कैश। अब आप किसी को बेच रहे हो कैश में। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी कंडीशन आएगी, सबसे पहले आप उसकी जर्नल एंट्री बनाओगे और लिखोगे पेज पे, यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, चाहे क्रेडिट हो, कैश हो, बैंक हो, जो भी हो, तो उसको आप लिखोगे। उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री बनाओगे। जर्नल एंट्री जिस तरह की बनेगी उसी तरह बनाओगे, ठीक है, जो मैंने सिखाया कि मतलब कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग ही आप बनाओगे लेजर्स, ठीक है। जैसे कि अभी हमने 2 लेजर्स बनाए, एक जो है परचेज किया था कैश में, तो हमने परचेज अकाउंट बना दिया, लेजर परचेज लेजर बना दी, ठीक। तो दूसरे में हमने क्या किया, उधार में खरीदा, तो हमने उसके नाम का एक लेजर बना दिया। तो समझ आ रही है बात। तो इसी तरह आप भी क्या करोगे, लेजर्स बनाओगे पहले, उसके बाद आ जाओगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर क्या करोगे आप, यानी इस बिल को बनाओगे। लेकिन बनाने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये परचेज कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, कंट्रा में आएगी, पेमेंट में आएगी, या रिसिप्ट में आएगी, जर्नल में आएगी, जिसमें आएगी आपको ये डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी जो कंडीशन होगी, जो क्वेश्चन होगा उसी के मुताबिक। तो उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप इनवॉइस बनाओगे, और इनवॉइस बनाने के बाद जो है प्रिंट निकालोगे। समझ आ रही है बात, इजी है ना। क्रेडिट करोगे अकॉर्डिंगली क्रेडिट कौन हो जाएगा, और डेबिट करोगे अकॉर्डिंगली डेबिट क्या हो जाएगा। बस आया समझ। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट दैट इज सेल गुड्स टू समवन इन कैश। अब हमें किसी को बेचना है सामान, जो हमने सामान खरीदा था वो हम बेचेंगे किसी को भी, लेकिन कैश में। तो कैश में आपको ये बात याद रहनी चाहिए, जब हम कैश में ख़रीदते हैं या बेचते हैं, हमारा कस्टमर से या डीलर से, सप्लायर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है, ठीक है। कैश लिया हमने तो ख़त्म, कैश दिया हमने तो बात ख़त्म, मटेरियल ले लिया तो बात ख़त्म। समझ आ रही है। तो यहाँ पे आप ये समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट होगा, एग्जैक्टली। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कौन सी लेजर बनानी पड़ेगी, आप दो बताओ। आयशा, जब भी लेजर बनानी होगी तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर बनाओगी, जब वाउचर एंट्री करनी होगी तो एट दैट टाइम यू विल यूज अकाउंटिंग वाउचर्स। इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ पे वाउचर बनते हैं, अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, एंड देन लेजर्स के अंदर आ जाता हूँ, एंड देन क्रिएट पे क्लिक करूँगा, एंड क्रिएट पे उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे उस क्या कौन सी लेजर बनेगी, सेल्स लेजर। तो यहाँ पे मैं सेल्स लेजर बनाऊंगा, सेल्स अकाउंट भी आप इसको लिख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे ये किस में आएगी, आप दो बताओ, सेल्स लेजर किसके अंडर आएगी, ज़रा गेस करो। देखो अभी हमने परचेज लेजर, परचेज अकाउंट बनाया, वो किस में आया था, परचेज किस में आया था, परचेज में। तो सेल्स किस में आएगी, बस बात ख़त्म। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स का एक यहाँ पे लिस्ट ग्रुप होता है, तो इसके अंडर ये आ जाएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, इसको हम नो कर देंगे, बाकी Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी लेजर बन गई है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे डी प्रेस कर लो, तो आप देखो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है, मैंने गलत लिखी है स्पेलिंग, SLES। तो हम क्या करेंगे, आल्टर करेंगे, एंड देन इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन एंटर। तो अब देखो आप यहाँ पे इसको कैसे आल्टर करेंगे हम। तो यहाँ पे SAS सेल्स अकाउंट, समझ आ रही है। अब ठीक है, Ctrl+A करूँगा तो आप देखो आप यहाँ पे आ गए ना, समझ आ रही है बात, सेल्स अकाउंट आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाएंगे। तो वाउचर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है अब हमें सेल करना है, तो किस में आएगी, कौन सा वाउचर यूज़ होगा, परचेज अभी हमने किया था ना, तो परचेज किस में किया था, परचेज में। तो सेल करनी है तो किस में आएगी, ये सेल्स वाउचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे अभी देखो आप ये भी आइटम वाइज आ रहा है। तो हमें किस में लाना है, ये वाउचर मोड में, यानी यहाँ पे देखो आप एज वाउचर। तो यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे आ गया ये
इसको हम बोल सकते हैं वाउचर मोड भी और बोलते हैं अकाउंटिंग मोड भी। अब यहाँ पे आप समझो जर्नल एंट्री क्या थी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट में कुछ आया और सेल्स में कुछ गया। अब यहाँ पे रेफरेंस, आपकी रेफरेंस यहाँ पे वो आएगी जो आप अपने हाथ से मेंटेन करते हो ना बुक, यानी उस पर भी लिख के रखते हो टैली के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए दे रहा हूँ 112, ठीक है, जैसे कि मैं इस रेफरेंस पे इस वक्त आया हूँ। उसके बाद एंटर करूँगा तो अब यहाँ पे बताओ मुझे डेबिट हो क्या रहा है। आप देखो अभी क्या, जब हम परचेज कर रहे थे उस वक्त ऊपर क्या आ रहा था, यहाँ पे एग्जैक्टली CR आ रहा था, यानी क्रेडिटर कौन है। अभी आ रहा है डेबिटर कौन है, तो डेबिट किस में हो रहा है, वेरी गुड, तो कैश में। तो यहाँ पे कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो अभी देखो आप हमारे पास -15,000 है करंट बैलेंस। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर 10,000। तो जैसे हम 10,000 डालेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है अभी भी नेगेटिव, लेकिन कितना 5,000 ऑनली, क्योंकि 10,000 आ गए हैं ना। तो यहाँ पे मैं की प्रेस करूँगा, अभी देखो 10,000 हमने डाल दिया तो अभी 5,000 बच गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे देखो आप बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रहा था यहाँ पे परचेज, लेकिन अब सेल्स कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूरी है, यानी आप किस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी वाउचर एंट्री किस में कर रहे हो। अगर आपने उल्टा कर दिया ना, यानी परचेज करनी थी आपने सेल्स कर दिया, तो उसमें इसी तरह उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही बात, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि कौन सी एंट्री किस वाउचर के अंदर होगी। समझ आ रही है। तो देन यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे 10,000 खुद ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारी बिल तैयार हो जाएगी। अब हम पेज अप करते हैं और यहाँ पे जो है कंट्रोल+P प्रेस करेंगे या यहाँ पे Alt+P या यहाँ पे जो है प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको भी प्रिंट हम निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं लिखूँगा कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ हम लिखेंगे सेल्स कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सेल्स कैश ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख लो यहाँ पे न्यू कंपनी शोपियान ने कुछ सेल किया, सेल्स अकाउंट कितना 10,000 का। तो यहाँ पे आप देख लो ये इनवॉइस हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। ईजी है ना, बहुत ईजी।